morning students. In the session of video teaching, today I am going to teach you the exercise 4.4, 4.5 and 4.6 of chapter 4, basic geometrical ideas. So see the first question of exercise 4.4, that is draw a rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? So how we solve this question? First we draw the triangle ABC like this. ठीक है, फिर आपको बोला है कि P पॉइंट इंटीरियर लेना है, तो मैंने कहीं भी अंदर ट्रायंगल के अंदर P पॉइंट लिया. देन आपको बोला है Q पॉइंट ट्रायंगल के बाहर लेना है. एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड ऑफ दिस ट्रायंगल और इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर. दोनों बातें आपको समझ में आ गई? ओके. नाउ आपका क्वेश्चन है कि पॉइंट ए ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल के बाहर है. दिस पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर रीजन. तो आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल ए एक्चुअली में इस ट्रायंगल के ऊपर ही है. दैट मीन दिस पॉइंट ए लाइज ऑन द गिवन ट्रायंगल ABC. इट इज़ नॉट लाइन, ये ना तो ट्रायंगल के अंदर है और ना ही ट्रायंगल के बाहर आपको नज़र आ रहा है. ये पॉइंट ए अगर आप देख रहे हैं ध्यान से इस स्केच को, तो आपको इस ट्रायंगल ABC के ऊपर पॉइंट ए नज़र आ रहा है. सो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज़ पॉइंट ए लाइज ऑन द गिवन ट्रायंगल ABC. इट इज़ नॉट लाइज इंटीरियर और इट्स एक्सटीरियर रीजन. Okay, now see the second question. Identify 3 triangles in the figure. आपको एक फिगर दिया है like this, triangle ABC, और इसमें आपको 2 स्मॉल ट्रायंगल्स भी नज़र आ रहे हैं. दैट इज़ अ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC. आपको फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स. तो ट्रायंगल के नेम आपको लिखने लाइक दिस, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC. ओके, नाउ राइट द नेम्स ऑफ द गिवन 7 angles. The angles are, अब एंगल्स के नेम लिखने हैं आपको, तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है इसमें. दैट इज़ आपको कौन कौन से एंगल नज़र आ रहे हैं. अगर कोई भी आप सिंपल सा एक ट्रायंगल हमने सपोज, अगर यहाँ पर वही क्वेश्चन के लिए मैंने ड्रॉ किया, ये आपका स्केच है गिवन ट्रायंगल का. ठीक है, लाइक दिस. अब इसके आपको 7 एंगल्स लिखने हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इज़ एंगल बी आपको नज़र आ रहा है. सो एंगल ABC. ठीक है, ये मैंने लिया, ये आपको एंगल नज़र आ रहा है. ठीक है, देन दिस एंगल C, एंगल ACB. ओके, देन ये कंप्लीट एंगल आपको नज़र आ रहा है. दैट इज़ एंगल BAC, फोर्थ वन. अब इस एंगल के हम 2 पार्ट्स करेंगे. दैट इज़ एंगल 1, ये मैंने इतना कर दिया इसका, तो इसका नेम मैं लिखूंगी. दैट इज़ BAD. एक एंगल है इसमें. ठीक है, फिर ये आपको दिख रहा है यहाँ से, दैट इज़ एंगल CAD. ओके, देन सिमिलरली ये 2 राइट एंगल आपको नज़र आ रहे हैं, इनके नेम्स लिखने हैं. तो एंगल ADB एंड एंगल ADC. ये टोटल 7 एंगल्स. ओके, नाउ सी द C पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट द नेम्स ऑफ द 6 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको समझाया था. दैट इज़ अगर ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो इसके लाइन सेगमेंट अगर आपको लिखने हैं, तो यहाँ पर कितने लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रहे हैं. दैट इज़ दिस साइड AB, BC एंड दिस AC. ओके, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका स्केच दिख रहा है दिस वन. इसमें आपको लाइन सेगमेंट लिखने हैं, तो इसके लाइन सेगमेंट आपके लिए मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ ये. ठीक है, लाइक दिस ABD एंड हियर C. ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है. दैट इज़ लाइन, दिस लाइन AB. ठीक है, सो वी विल राइट हियर लाइन AB. देन लाइन AC, ये लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, दैट इज़ AC. then this bigger line is a
बी सी, लाइक दिस बी सी. देन ए डी कहाँ दिख रहा है आपको, दिस वन इज ए डी. ओके, देन बी सी के हमने 2 पार्ट्स में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे दैट इज अ बी डी एंड डी सी. ओके, तो ये आपके टोटल 6 लाइन सेगमेंट है. Now see the D part of this question. Which two triangles have angle B as common? आपको 2 ट्रायंगल्स के नेम लिखने हैं जिसमें एंगल B आपको कॉमन दिख रहा है. ठीक है, सो इस स्केच में आपको नज़र आ रहा है ये रहा एंगल B. ठीक है, ये आपका एंगल B कौन से 2 ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो दैट इज़ अ ट्रायंगल ABC, दिस बिगर वन, इसमें एंगल B आ गया. ठीक है, और एक छोटा ट्रायंगल आप ले सकते हो, दैट इज़ अ ट्रायंगल ABD. ओके, दिस वन, ये इतना छोटा. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज 4.5. द फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS. ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम दैम. इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द quadrilateral. Quadrilateral, all of you know, quadrilateral having the 4 sides. Like this you can make the sketch of PQRS. ठीक है, PQRS में आपको डायगोनल्स कौन से हैं, ये दिस PR and this QS are the diagonals. Okay, they meet at point O. तो हम आंसर में लिखेंगे दिस PR and QS are the diagonals, they meet at point O which इज़ इन द इंटीरियर ऑफ. ये कहाँ है आपका जो मीटिंग पॉइंट है, ये इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में विच इज़ लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. अब इस क्वाड्रिलेटरल को आपको देख के इसके अपोजिट साइड्स लिखने हैं. तो अपोजिट साइड का मैं आपको बता दूं, अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल में कैसे होते हैं, दैट इज़ अ दिस KN के अपोजिट आपको कौन सी साइड दिख रही है, इसके सामने, ये इसकी अपोजिट साइड है. तो KN के साथ में आपको कौन सी साइड दिख रही है, दैट इज़ अ LM. एक तो ये फर्स्ट पेयर हुआ. ठीक है, और फिर सेकेंड आपको दिख रहा है दैट इज़ अ KL, ये दिस साइड. ठीक है, KL के सामने आपको कौन सी साइड दिख रही है, दिस MN. इस तरीके से आपके ये फर्स्ट एंड दिस इज अ सेकेंड पेयर. नाउ बी पार्ट, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल. अपोजिट एंगल के नेम्स लिखने हैं आपको. K का अपोजिट एंगल आपको दिख रहा है M. ठीक है, तो आप फर्स्ट K के अपोजिट में एंगल K अपोजिट टू एंगल M, दैट इज अ फर्स्ट पेयर. ठीक है, सेकेंड है आपका दिस एंगल L. एंगल L के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल N. ठीक है, L के अपोजिट कौन सा एंगल है, N. ओके, इस तरीके से आपके 2 पेयर्स बन रहे हैं. नाउ सी थर्ड पार्ट, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है एडजेसेंट साइड्स. सो एडजेसेंट साइड्स आपको लिखने के लिए बोला है. ठीक है, साथ में जुड़ी हुई जो लाइनें होती है, जैसे अब ये लाइन सेगमेंट है आपका KL के टच में एक तो LM है और दूसरी NK है. तो आप कोई भी साइड इसके साथ लिख सकते हो. मैंने इसके साथ में लिखा है LM. ठीक है, सेकेंड पेयर. अब KL के साथ अगर हमने LM लिखा है तो हम KN के एडजेसेंट साइड्स, KN एडजेसेंट MN. ओके, ये हो गई आपकी एडजेसेंट साइड्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज़ अ 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपको लिखना है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं. एडजेसेंट एंगल के लिखेंगे हम, इसके साथ में कौन सा एंगल दिख रहा है, K के साथ में आपको एंगल N भी नज़र आ रहा है और इसका एडजेसेंट एंगल आप L भी लिख सकते हो. तो एडजेसेंट एंगल्स का फर्स्ट पेयर मैंने लिखा, दैट इज एंगल K एंड एंगल N. सेकेंड पेयर एंगल L एडजेसेंट है, एंगल L का एडजेसेंट M भी है और K भी है, तो हमने इसके साथ में लिख दिया M.
Okay, so in this way we complete here exercise 4.5. Now see the first question of 4.6. next exercise. From the given figure identify the center of the circle. आपको ये फिगर गिवन है, इसमें आपको सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है. सेंटर आपको मालूम है, ठीक है, सर्कल का सेंटर कौन सा है, पॉइंट O. फिर आपको लिखना है बी पार्ट में 3 रेडाई. 3 रेडाई, रेडियस आपको मालूम है, कोई भी सर्कल है उसमें सेंटर से पास होने वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ अ OA, OB एंड OC. ये 3 रेडाई हैं यहाँ पर, ठीक है. ओके, देन अ सी पार्ट, अ डायमीटर. डायमीटर सेंटर से बिल्कुल जाने वाली जो लाइन है दैट इज़ अ डायमीटर. सो AC इज़ अ डायमीटर. ओके, नाउ दिस वन अ कॉर्ड. अ कॉर्ड कौन सा होता है, जो सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाला जो सेगमेंट दैट इज़ अ कॉर्ड. दिस ED इज़ अ कॉर्ड. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E. दैट इज़ 2 पॉइंट इन द इंटीरियर. आपको 2 पॉइंट लिखने हैं इस डायग्राम को देखकर. दैट इज़ अ पॉइंट O इंटीरियर है, अंदर है सर्कल के, और पॉइंट P अंदर है. तो O एंड P आर द इंटीरियर पॉइंट. देन नेक्स्ट है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर. एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, दैट इज़ अ पॉइंट Q इज देयर. ओके, ये पॉइंट सी द सर्कल पे, ठीक है. देन पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है G. दैट इज़ अ सेक्टर. सेक्टर आपको लिखना है यहाँ पर शेडेड, आपको एक सेक्टर नज़र आ रहा है, शेडेड पोर्शन. दिस OAB इज़ अ सेक्टर, ठीक है. देन अ सेगमेंट. सेगमेंट आपको उस शेडेड पोर्शन का सेगमेंट लिखना है, दैट इज़ अ दिस ED. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन हियर कंप्लीट. नाउ सी द नेक्स्ट. इज एवरी डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑल्सो कॉर्ड. क्या आपका जो सर्कल का डायमीटर है वो कॉर्ड भी रहता है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ डायमीटर. सो आंसर इज येस, एवरी डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ ऑल्सो अ कॉर्ड. इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर. क्या सर्कल में कोई भी, अगर मैंने ये ED इज कॉर्ड है, तो ये इसका डायमीटर तो है नहीं. डायमीटर तो हमेशा सेंटर में से जाता है, ठीक है, पास थ्रू होना चाहिए सेंटर में से. तो हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होता है, लेकिन डायमीटर कॉर्ड होता है. ओके, सो ये दोनों आंसर्स आपको समझ में आ गए, ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन. ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क अ सेंटर. आपको एक सर्कल बनाना है और उस पर मार्क करने हैं ये सारे गिवन पॉइंट्स लाइक दिस. सी द स्केच फर्स्ट. सी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सेंटर. सेंटर आपने ड्रॉ किया, ये रहा, ठीक है. आपने एक 4 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है और आपको सेंटर लेना है, ठीक है. ऑफ एनी रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सेंटर O आपने लिया. देन अ रेडियस, कोई भी एक रेडियस आप इसमें शो कर सकते हो, दैट इज OC इज अ रेडियस. फिर अ डायमीटर. डायमीटर मैंने AB ड्रॉ किया, सेंटर से पास हो रहा है ये बराबर, तो ये डायमीटर है. अ सेक्टर. सेक्टर आपने नेक्स्ट इज अ सेक्टर. आपको ये पॉइंट्स भी इस तरीके से आपको लिखते जाने हैं. सेक्टर AOC, ठीक है, ये सेक्टर हो गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेगमेंट. सेगमेंट कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा. सेगमेंट के लिए आप कोई भी सेगमेंट का नाम लिख सकते हो, दैट इज़ अ DE इज अ सेगमेंट, ठीक है. फिर नेक्स्ट है अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर. इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ पॉइंट O, ठीक है. और आप इसके अलावा दूसरे पॉइंट भी कोई भी इंटीरियर में ले सकते हो, ठीक है. अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर. सपोज एक्सटीरियर, बाहर ये मैंने यहाँ पर F ड्रॉ किया है, ठीक है. ये पॉइंट कहाँ है, सर्कल के आउटसाइड है, बाहर है. ओके, देन एन आर्क. आपको आर्क लिखना है. आर्क कौन सा है, दैट दिस AC इज एन आर्क. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्रू फॉल्स है. ट्रू फॉल्स में, ठीक है, 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट. तो आंसर है ट्रू, ठीक है. देन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर. जो सेंटर है हमेशा सर्कल के अंदर रहता है. सो येस, सो दिस ऑल्सो ट्रू. हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू.